আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की बारामती में एक दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उनकी अचानक मौत से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में गहरा खालीपन आ गया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दुख का गहरा छाया छाया हुआ है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की बुधवार सुबह बारामती में एक दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई। मौत के समय उनकी उम्र 66 साल थी। उनके साथ प्लेन में मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी स्टाफ और फ्लाइट अटेंडेंट समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अजित पवार बुधवार सुबह 8:10 पर मुंबई से एक चार्टर्ड जेट से बारामती के लिए रवाना हुए। उन्हें पंचायत चुनाव से पहले पब्लिक मीटिंग में शामिल होना था। सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय प्लेन रनवे से फिसल गया और वह क्रैश हो गया। कुछ मिनट में प्लेन में आग लग गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुबह 9:12 पर हादसे की जानकारी दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया था। हादसे की खबर मिलते ही पूरे राज्य में मातम का माहौल फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और गहरी संवेदना जताई। शरद पवार उस समय मुंबई में थे और पत्नी सुनीता पवार दिल्ली में थी। खबर मिलते ही वह अपने परिवार वालों के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली पारावरा गांव में हुआ था। गांव के माहौल में पले बड़े अजित पवार खेती और कोऑपरेटिव आंदोलन के जरिए पॉलिटिक्स में आए। उनका पॉलिटिकल करियर 1982 में शुरू हुआ था, जब वे एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने गए थे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बारामती असेंबली सीट से 7 बार चुने गए। पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन से लेकर उन्होंने राज्य के फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसी जरूरी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाला। अजित पवार उन नेताओं में से एक है जो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के राज में लगातार 6 बार इस पद को संभाला। 2019 और 2023 ये 2 साल अजित पवार के पॉलिटिकल करियर के सबसे ड्रामेटिक साल थे। कभी चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करते तो कभी उनके पल्ले में लौट जाते। पार्टी टूटने, गठबंधन बदलने और सत्ता के केंद्र में बने रहने की लड़ाई में वे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के सबसे असरदार और चर्चित चेहरों में से एक थे। पॉलिटिकल कम्युनिटी का एक हिस्सा मानता है कि 2024 के असेंबली इलेक्शन में महायुति अलायंस की कामयाबी में अजित पवार का रोल बहुत बड़ा था। 41 सीटों पर उनके लीडरशिप वाले ग्रुप के जीत ने साबित कर दिया कि अजित पवार पॉलिटिकल फील्ड में एक पावरफुल नाम है। इस अचानक हुए हादसे ने एक रंगीन पॉलिटिकल चैप्टर का अचानक अंत कर दिया। तेज पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजर के तौर पर स्किल्स और ग्रामीण महाराष्ट्र में गहरा असर, सब मिलाकर अजित पवार अपने समय का एक सिंबॉलिक चेहरा थे। आज बारामती के आसमानों में ना सिर्फ धुएं की महक तैर रही है, बल्कि एक लंबे पॉलिटिकल दौर के चैप्टर का चुपचाप खत्म होने का चीख भी तैर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।